नमस्कार, मैं अजय कुमार। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बवाल मचा दिया। जज साहिबा उन्हें रोकती रहीं, टोकती रहीं, मगर अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने विनम्रनुमा अंदाज में खुद की पैरवी जज के सामने कर डाली। तो इस वीडियो में उसी पूरी की पूरी पैरवी पर, उस पूरे के पूरे भाषण पर बात की जाएगी। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की टीम की पूरी राजनीति को खत्म कर देना चाहती है। और यह भी साफ साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की टीम भाजपा के गलत मंसूबों के साथ पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ रही है। भारत की राजनीति में अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था जिसे उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया हो। अरविंद केजरीवाल वह मुख्यमंत्री बन गए हैं। भारत की राजनीति में अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था जो जेल से अपनी सरकार चला रहा हो। अरविंद केजरीवाल वह मुख्यमंत्री बन गए हैं। और भारत की राजनीति में अभी तक ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था जिसने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों की खुद ही पैरवी की हो। अरविंद केजरीवाल ने आज वह भी मुकाम हासिल कर लिया है। शराब नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 28 मार्च मतलब आज तकरीबन 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों की खुद ही पैरवी की। ऐसा करने वाले वह देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले तो आप यह जान लीजिए कि कोर्ट में क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पैरवी करने के दौरान क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पैरवी करते हुए कहा कि यह पूरा का पूरा केस राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा है। उनके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला है। गवाहों से जबरदस्ती गवाही दिलवाई जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसी उनके डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड मांग रही हैं। कह रही हैं कि अगर वह पासवर्ड नहीं देंगे तो पासवर्ड क्रैक कर दिया जाएगा, जबकि वह अपने डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब केजरीवाल ने जो जिरह की है उसका लब्बो लुबाब सुन लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की तरफ से पेश होने वाले अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान को रिकॉर्ड किया जा चुका है। ईडी की पूछताछ के दौरान इनके सारे जवाब टाल मटोल वाले जवाब हैं। हम केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से करवाना चाहते हैं। जिन कुछ लोगों का सामना ईडी अरविंद केजरीवाल से करवाना चाहती है उनका परिचय यह है कि यह गोवा के आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं जिनसे ईडी ने कल ही पूछताछ शुरू की है। मतलब जिस केस की छानबीन पिछले 2 साल से चल रही है, जिस केस में आरोपी कोई सामान्य नागरिक नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ गवाह एक दिन पहले तैयार किए जा रहे हैं। गजब हाल है। इसके बाद केजरीवाल ने खुद कोर्ट रूम में बोलना शुरू किया। केजरीवाल ने कहा कि यह केस 2 साल से चल रहा है। अगस्त 2022 में सीबीआई का केस फाइल हुआ था, ईसीआर फाइल हुई थी, मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना ही किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है, ना ही मुझ पर आरोप सिद्ध हुए हैं। अभी तक इस मामले में सीबीआई कोर्ट में 31,000 पेज की फाइल दायर कर चुकी है, 294 विटनेस से पूछताछ कर चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेस से पूछताछ कर चुकी है और 25,000 पेज कोर्ट में फाइल कर चुकी है। आप उन दोनों को जोड़कर पढ़ लीजिए और बताइए कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। तब कोर्ट ने कहा कि आप ये सब राइटिंग में दे दीजिए, आपकी सबमिशन बहुत लंबी हो रही है, हम इसे रिकॉर्ड पर दर्ज कर लेंगे। केजरीवाल ने उसके बाद बोला कि मुझे बोल लेने दीजिए, बाद में मैं लिखकर सब कुछ दे दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि पूरे पन्नों में, मतलब कि जो पूरा पन्ना ईडी और सीबीआई ने सौंपा है, उसमें मेरा नाम महज 4 जगह पर आया है। पहला है सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह कहा है कि मेरी मौजूदगी में सी अरविंद जी ने मनीष सिसोदिया को एक साइज के कुछ डॉक्यूमेंट दिए। मतलब उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए। किस तरह के डॉक्यूमेंट थे, क्या था, पैसे का लेन देन हुआ, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था, या कुछ भी नहीं पता है। केजरीवाल ने कहा कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं। क्या यह स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए सफिशिएंट है? ईडी के वकील राजू जी ने जब ऐतराज जताया तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजू साहब, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। कोर्ट ने कहा कि मैं 5 मिनट से ज्यादा की इजाजत नहीं दे सकती हूं। दूसरे स्टेटमेंट में एमएसआर मांगुटा श्रीनिवास रेड्डी हैं, जिसके साथ मेरे नाम का जिक्र है। यह जगन रेड्डी की पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एमएसआर ने मुझसे, मतलब अरविंद केजरीवाल से मिलने का वक्त मांगा था। मैंने उनसे मिलने का वक्त दिया था। 9 दिन बाद वह मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलने के लिए उन्हें जमीन चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जमीन हमारे अंतर्गत, मतलब दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। जमीन के लिए एलजी साहब से मिलिए, आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड पड़ती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले? वह कहते हैं कि हाँ, वह केजरीवाल साहब से मिले
उन्होंने अपनी फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन का रिक्वेस्ट किया था, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद भी वो अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 5 महीने जब उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। उसके बाद वह अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। मतलब स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे जब तक वो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। मगर जैसे उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार के बाद 5 महीने के बाद छोड़ दिया जाता है, तब वो मेरे खिलाफ कुछ बोलते हैं। उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद वह माफीनामा लिखते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। केजरीवाल ने कहा कि स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे जब तक वह मेरे खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। इसका मतलब ईडी का इंटेंशन मुझे फंसाना था। इस मामले में लोग गवाह बनाए जा रहे हैं, उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है? क्या यह सही है? ईडी ने 25,000 पेज मेरे खिलाफ जो फाइल किए हैं उसमें केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट है, उसे ही फाइल किया है, बाकी सबको हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? शरत रेड्डी के साथ मेरे नाम का जिक्र है। शरत रेड्डी ने अपने 9 स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं लिया। उसके बाद 6 महीने गिरफ्तारी के बाद जब वह टूट गया तब जाकर के उसने मेरा नाम लिया। केजरीवाल कहते हैं कि मैं केवल यह जानना चाहता हूं, क्या ये 4 स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट हैं? 1 लाख पेज जो ईडी के दफ्तर में हैं, हमारी बेगुनाही को साबित करते हैं, वह रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये शराब घोटाला के पैसे आखिर हैं कहां पर? केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में ये कहीं नहीं है। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बाद। केजरीवाल कहते हैं कि ईडी का असली मकसद है आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर देना, आम आदमी पार्टी को पूरी दुनिया के सामने भ्रष्टाचारी साबित कर देना, बदनाम कर देना, चोरी करने वाला साबित कर देना, अंग्रेजी में कहे तो स्मोक स्क्रीन बना देना आम आदमी पार्टी का, और पर्दे के पीछे चुपचाप चंदे के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उगाही करना। ईडी की तरफ से पेश होने वाले वकील ऐतराज जताते हुए कहते हैं कि केजरीवाल जांच एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का डोनेशन भाजपा को दिया है। मेरे पास सबूत है, यह रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब वह मनी ट्रेल स्थापित हो गई है जिसकी छानबीन मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंतर्गत ईडी के अधिकारी कर रहे हैं कि आखिरकार पैसा गया कहां पर। शरत रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद 50 करोड़ रुपए का डोनेशन भाजपा को दिया है। उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि जितने दिन ईडी हमें रिमांड पर रखना चाहे हमें मंजूर है। इसके बाद ईडी की तरफ से पेश होने वाले वकील ने कहा कि यह व्यक्ति हम लोग के साथ खेल रहा है। इन्हें कैसे पता कि ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं? ये इनकी कपोल कल्पना है। हर नागरिक को जो कानून के तहत अधिकार मिले हैं वही अधिकार मुख्यमंत्री को मिले हैं, उनके साथ भी पूछताछ होगी। ये इस तरह की पूरी कोर्ट में कार्रवाई हो रही। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए एक विनम्र नुमा शैली में भाषण दिया। शराब नीति घोटाले के आरोप में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी के हिरासत में रहेंगे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात पर याचिका दर्ज की गई थी कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने पिटीशन खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे किसी कानूनी प्रावधान को सामने रखने में नाकाम रहे हैं जो किसी गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद पर बनाए रखने से रोक लगाता है। बेंच ने कहा कि दिखाइए कि कहां पर रोक है, कोई कानूनी प्रतिबंध दिखाए जिसके लिए आप वकालत कर रहे हैं। यह कार्यपालिका का काम है कि सरकार कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब मोटी बात को समझ लेते हैं जो इसके भीतर मौजूद है। दरअसल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को जिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है उस कानून की प्रकृति ऐसी है कि उसमें घनघोर किस्म की असंवैधानिकता साफ साफ दिखाई देती है। इस कानून के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को हद से ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। जिस कानून के तहत कार्यपालिका को यानी कानून को लागू करवाने वाली सरकार एजेंसी को हद से ज्यादा शक्तियां मिली हुई होती हैं, उस कानून को कानून की निगाह में अच्छा कानून नहीं कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून ऐसा है कि केवल आरोप लगा दीजिए और सालों साल हिरासत में रख लीजिए, मतलब आप दोषी हो या ना हो, केवल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अगर आप पर केस दर्ज है
और अगर आप आरोपी हैं तो आपको जेल के भीतर भेजा जा सकता है। जब आप जेल से रिहा होते हैं तब तक 5 से 10 साल बीत चुका होता है और तब जाकर आपके छूटते हैं, मतलब आपको दंड दिया जा चुका होता है और आप दोषी भी नहीं होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध की कमाई जहां जहां से गुजरती है उन सबको आरोपी बना करके ईडी के अधिकारी गिरफ्तारी कर सकते हैं। ईडी आरोप लगा देगी, मगर आरोपी की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट के सामने वह खुद को निर्दोष साबित करे। जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी को मिली हद से ज्यादा शक्तियों पर लगाम लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट का सच भी तो सत्ता की ताकत की लाइन पर ही चलता है। जस्टिस खानविलकर ने रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी को मिले सभी अधिकार को वैध ठहरा दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए आया था, मगर पिछले कुछ सालों से राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस कानून का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मामला यह है कि अगर इस कानून के तहत शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो इसका मजबूत सबूत स्थापित होना चाहिए कि अगर शराब नीति घोटाले के मामले में घूस लिया गया है तो उस घूस का पैसा अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा हो। पिछले 2 साल से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस मामले की छानबीन कर रही है और इस मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है, मगर अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मनी ट्रेल की स्थापना नहीं कर पाई है। मतलब ऐसा कोई तार नहीं जोड़ पाई है जिससे यह पता चले कि इस मामले में घूस लिया गया है और इस घूस का पैसा अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा है। केवल और केवल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानून के तहत आरोपी बना करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजने की साजिश चल रही है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।